गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेंस की सीरीज का यह हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान जान लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, दिया है, गया है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य निकल चुका है, वह जा चुके हैं आदि। ऐसे वाक्यों से किसी कार्य का कुछ समय पूर्व ही समाप्त होने का बोध होता है। चलिए इसके पहचान को हम लोग लिखकर समझते हैं। पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, गया है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य निकल चुका है, सूर्य निकल चुका है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, दिया है, गया है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य निकल चुका है। अब हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। He, she, it, राम, सीता आदि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज का प्रयोग आई, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स आदि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, राम, सीता आदि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैज का प्रयोग किया जाता है। आई, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स आदि प्यूलर सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और हैज और हैव दोनों के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। चलिए इसको हम लोग पहले फार्मूला लिख लेते हैं इसका, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या है और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सूर्य निकल चुका है, सूर्य निकल चुका है। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? सूर्य है, द सन। उसके बाद में हैज या हैव लगाना है। हैज कहाँ पे लगाना है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगाना है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट है, तो हम लोग लिखेंगे द सन हैज। और निकलना का थर्ड फॉर्म, राइज मीन्स होता है निकलना, राइजन इसका थर्ड फॉर्म होता है, तो लिखेंगे राइजन। द सन हैज राइजन, सूर्य निकल चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह बाजार जा चुके हैं, वह बाजार जा चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की इंग्लिश दे के साथ हैव का प्रयोग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे जाना क्या है? वर्ब है। जाने की इंग्लिश गो का थर्ड फॉर्म गॉन। लिखेंगे दे हैव गॉन टू मार्केट, दे हैव गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने अपनी पुस्तक खो दी है। मैंने अपनी पुस्तक खो दी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैंने। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट का है, तो हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ है। तो आई के साथ है,
खोना का थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट माई बुक। आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी पुस्तक खो दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव के बाद तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको एक फार्मूले के अकॉर्डिंग डिटेल में समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे लता ने गाना नहीं गाया है। लता ने गाना नहीं गाया है। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट का है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट लता। लता के बाद हम लोग हैज लिखेंगे, फिर नहीं के लिए नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे संग ए सॉन्ग। लता हैज नॉट संग ए सॉन्ग। लता ने गाना नहीं गाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे अपना काम नहीं किए हैं। वे अपना काम नहीं किए हैं। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिख रहा है वह। वह क्या है? प्यूलर सब्जेक्ट है। तो प्यूलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट डे। डे के बाद हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। दे हैव नॉट, फिर डन देयर वर्क। दे हैव नॉट डन देयर वर्क। वह अपना काम नहीं किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गाय घास नहीं खाई है। गाय घास नहीं खाई है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट का है। चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे द काउ, फिर हैज लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज नॉट, यहाँ पे खाना वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इट एट ईटन, तो यहाँ पर हो जाएगा ईटन।
और क्या खा रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, घास, ग्रास। द काऊ हैज नॉट ईटन ग्रास, गाय घास नहीं खाई है। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य के आरंभ में क्या हो तो सबसे पहले हैज या है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। आइए इसको सूत्र के माध्यम से समझते हैं। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे क्या रमेश वापस आ गया है, क्या रमेश वापस आ गया है। सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है रमेश, रमेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैज, हैज के बाद सब्जेक्ट रमेश लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आना क्या है, वर्ब है, और कम मीन्स होता है आना, और आने का थर्ड फॉर्म होता है, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। तो हम लोग लिखेंगे हैज रमेश कम, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वापस है तो लिखेंगे वह। हैज रमेश कम बैक, क्या रमेश वापस आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम अपना पत्र, क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो, क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम है, तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैव, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट तुम, उसकी इंग्लिश यू, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर, लिखना, लिखने का इंग्लिश होता है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे थर्ड फॉर्म राइट का रिटन, हैव यू रिटन। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पत्र, पत्र यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अपना के लिए यहाँ पर लिखेंगे योर, और ऑब्जेक्ट लेटर। क्या हो गया, हैव यू रिटन योर लेटर, क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या रामू अपना काम, क्या रामू अपना काम कर चुका है। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। हैज के बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रामू, हैज,
हैज रामू। उसके बाद में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? करना। करने की इंग्लिश डू होती है और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैज रामू डन, और यहाँ पर अपने के लिए हिज लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट काम है, काम की इंग्लिश वर्ब। क्या हो गया? हैज रामू डन हिज वर्क। क्या रामू अपना काम कर चुका है? अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल के बारे में समझते हैं। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आया हो तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हैज या है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग इसको एक सूत्र के अकॉर्डिंग समझते हैं। रूल 2, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखकर इसको समझते हैं। जैसे तुमने किताब क्यों चुराई है? तुमने किताब क्यों चुराई है? सबसे पहले हम लोग प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, जैसा कि इस सूत्र में बताया गया है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का है या प्लूरल सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर तुमने यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट का है, तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई के बाद हैव, व्हाई है, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने, यू, व्हाई हैव यू। उसके बाद हम लोग आएंगे वर्ब पे। वर्ब क्या है यहाँ पर? चुराई। चुराने की इंग्लिश क्या होती है? स्टोल। स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टोलन। और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, द बुक। Why have you stolen the book? तुमने किताब क्यों चुराई? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन कहाँ चला गया है? मोहन कहाँ चला गया है? अब ये इस सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग प्रश्न सूचक शब्द देखेंगे। प्रश्न सूचक शब्द यहाँ पर कहाँ है? कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? where। सबसे पहले लिखेंगे where। अब हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट का है या प्लूरल सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट का है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे where हैज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्रिया क्या है? गया है, चला गया। यानी गो माने जाना होता है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो लिखा जाएगा where has मोहन गॉन।
वेयर हैज मोहन गॉन। यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर। उसके बाद में यहाँ पे मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट मोहन लिखेंगे, मोहन लिखा गया। उसके बाद में जाना या गया इंग्लिश होती है गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो क्या हो गया, वेयर हैज मोहन गॉन, मोहन कहाँ चला गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य प्रश्नवाचक और निषेधात्मक यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। चलिए इसको सूत्र के अकॉर्डिंग समझते हैं। हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे क्या बच्चे नहीं सोए हैं, क्या बच्चे नहीं सोए हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैव। फिर सब्जेक्ट पे आएंगे, सब्जेक्ट बच्चे चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नहीं के लिए हैव द चिल्ड्रन नॉट, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे सोना क्या है, वर्ब है, और सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लीप। यहाँ पर लिखेंगे स्लीप। slept, have the children not slept, क्या बच्चे नहीं सोए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है, क्यों नहीं बुलाया है। उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। चलिए इसको हम लोग करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेट। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्यों आया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्न सूचक शब्द यदि बीच में आएगा तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द क्यों की इंग्लिश लिखेंगे व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे उसने, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे हैज, व्हाई हैज। फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट उसने ही, व्हाई हैज ही। अब हम लोग लिखेंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बुलाना क्या है, वर्ब है। बुलाने की इंग्लिश क्या होती है कॉल, और कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल। व्हाई हैज ही नॉट कॉल, और मुझे यानी मी, व्हाई हैज ही नॉट कॉल मी। उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है।
आई होप आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस तरह के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आसानी से कर पा रहे होंगे। थैंक यू।